दुनिया की डोर किसके हाथ में है? फिर सोचिए, हम ऐसे दौर में हैं जहां वॉलमार्ट जैसी कंपनी नॉर्वे की इकोनॉमी जितना पैसा बनाती है। एप्पल और अमेज़न ट्रिलियन डॉलर पार कर चुके। ये फ्यूचर नहीं, ये अभी हो रहा है। एक कॉर्पोरेट फैसला सरकारी कानून से ज्यादा तेजी से दुनिया हिला सकता है। तो असली पावर किसके पास? प्रेसिडेंट्स या पीएम्स? नहीं, वो है सीईओज। और ये लोग इसी वक्त हमारी दुनिया को बदल रहे हैं। सदियों तक देश ही सर्वोपरि थे। राजा, बादशाह, प्रेसिडेंट्स, पीएम्स वही हुक्म देते, फौज चलाते, कानून बनाते। लेकिन 70s से फ्री मार्केट्स की लहर ने सब बदला। कॉर्पोरेशंस को बेहद आजादी मिली। वो अपने नियम खुद बनाने लगे, सरकारें पीछे। ये मामूली बदलाव नहीं, पावर का खेल पलट गया। बड़ी ग्लोबल कंपनीज पहले सिर्फ बिजनेस, आज सेंट्रल ग्लोबल प्लेयर्स हैं। बेइंतहा पैसा, तगड़ा पॉलिटिकल सोच। वो सिर्फ ग्लोबल गवर्नेंस में हिस्सा नहीं ले रहे, वो रूल्स लिखने में मदद कर रहे हैं। हम देखेंगे कैसे सीईओज, इनके बॉस नए शॉर्ट कॉलर्स बन गए हैं, ग्लोबल पॉलिसी और प्लेनेट को बदल रहे हैं। हम यहाँ तक कैसे पहुँचे? पुराना निजाम जहाँ सिर्फ देश ही खिलाड़ी थे, लेट 1900s पे कमजोर पड़ा। कोल्ड वॉर खत्म, ग्लोबलाइजेशन ने रफ्तार पकड़ी, साथ ही फ्री मार्केट्स और कम सरकारी दखल का आइडिया मजबूत हुआ। कंपनीज के लिए दरवाजे खुले। लिमिटेड लायबिलिटी ने कॉर्पोरेशंस को सुरक्षा दी, जिससे वो पैसा और असर सोसाइटी और पॉलिटिक्स में फैला सके। देशों की अहमियत अभी भी है। वो फॉरेन पॉलिसी बनाते हैं, संधियां करते हैं, लेकिन अब वो अकेले टॉप पर नहीं। नए रीजनल पावर उभरे, पर असली गेम चेंजर कॉर्पोरेट पावर। ये ग्लोबल कंपनीज दुनिया की इकोनॉमी की इंजन बन गई। बॉर्डर के पार रिसोर्सेज और पैसा कंट्रोल करते हुए उन्होंने जबरदस्त प्रभाव बनाया। ज्यादा पैसा, ज्यादा पॉलिटिकल पावर। आज की ग्लोबल इकोनॉमी अक्सर कॉर्पोरेट राइट्स और मुनाफे पर ज्यादा केंद्रित है। सरकारें पीछे। सिर्फ कंपनीज बड़ी नहीं हुई, कौन हुक्म चलाएगा ये सिस्टम ही बदल गया। तो इन कॉर्पोरेट किंग्स के पास जबरदस्त पावर है। इसे इस्तेमाल कैसे करते हैं? उनके तरीके शातिर है और देशों की इकोनॉमीज के सिस्टम में घुले मिले। एक औजार, लॉबिंग। कंपनीज हर साल बिलियंस खर्च करती हैं कानूनी पॉलिसीज को प्रभावित करने के लिए। यूएस में 2024 में फेडरल लॉबिंग पर रिकॉर्ड $4.44 बिलियन खर्चे हुए। ये सिर्फ कानून में शब्द बदलना नहीं, पूरे सिस्टम को अपने फायदे में डिजाइन करना है। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री ने 1998 से $6.3 बिलियन से ज्यादा खर्चे हेल्थ चर्चाओं और कानूनों को शेप किया। फिर है पॉलिटिकल फंडिंग। यूएस में सिटीजंस यूनाइटेड जैसे फैसलों ने कंपनीज के लिए पॉलिटिक्स में अनलिमिटेड पैसा लगाने के दरवाजे खोले। इलेक्शंस और पॉलिसीज में बड़ी आवाज दी। कॉर्पोरेट इंटरेस्ट को अक्सर पहली जगह मिलती है, लेकिन सब डायरेक्ट कैश नहीं। कंपनीज पीआर और एडवोकेसी की मास्टर हैं। बड़े मुद्दों पर पब्लिक स्टैंड लेती, एम्प्लॉयज को जोड़ती, पब्लिक ओपिनियन और कानूनों को अपने पक्ष में करती हैं। और थिंक टैंक्स कई कॉर्पोरेट्स द्वारा फंडेड रिसर्च से सरकारी सोच और न्यूज पर असर डालते हैं। रिवॉल्विंग डोर भी एक चाल है। सरकारी लोग प्राइवेट सेक्टर की हाई पेइंग जॉब्स में जाते हैं, अक्सर उन्हीं इंडस्ट्रीज में जिन्हें रेगुलेट करते थे। पब्लिक सर्विस और बिजनेस की मदद की लकीर धुंधली हो जाती है। पॉलिसीज ऐसे लोग बना सकते हैं जिनके इंडस्ट्री से मजबूत कनेक्शन हो। कंपनी सरकारों और यूएन, डब्ल्यूईएफ जैसे इंटरनेशनल ग्रुप के साथ पार्टनरशिप से काफी करीब आ रही हैं। इससे वीआईपी पहुंच और ग्लोबल एजेंडा पर बड़ी आवाज मिलती है। क्रिटिक्स इसे कॉर्पोरेट कैप्चर कहते हैं। ग्लोबल बॉडीज बिजनेस की जरूरतों को ज्यादा सुनती हैं। ये कॉर्पोरेट जायंट्स ट्रेड डील से एनवायरमेंटल रूल्स तक सब प्रभावित कर सकते हैं, खासकर डेवलपिंग कंट्रीज में। ये कॉर्पोरेट इन्फ्लुएंस सिर्फ बातें नहीं, हकीकत है। दुनिया भर में एक्शन में, हमारी हवा से फोन के डेटा तक सब पर असर। एनर्जी इंडस्ट्री, बड़ी ऑयल गैस कंपनीज ने लॉबिंग और इन्वेस्टमेंट से एनवायरमेंटल रूल्स को बिजनेस फ्रेंडली बनाया। उनके गोल्स क्लाइमेट एक्शन से मेल नहीं खाते, काम धीमा हो सकता है। दूसरी तरफ रिन्यूएबल्स की ओर बढ़ते टेस्ला जैसे नए प्लेयर्स एनर्जी का फ्यूचर शेप कर रहे हैं। कई टेक फर्म्स 100% रिन्यूएबल पावर का लक्ष्य रखती हैं। डिजिटल दुनिया, गूगल, मेटा, अमेज़न जैसी कंपनीज डेटा, प्राइवेसी, इंफॉर्मेशन के रूल्स में बड़ी हैं। उनके प्लेटफॉर्म्स हैं नए टाउन स्क्वायर, कंटेंट और डेटा हैंडलिंग का दुनिया पर बड़ा असर। ईयू बिग टेक को कंट्रोल करने की कोशिश में है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि 2025 में बिग टेक के खिलाफ नए रूल्स धीमे हो सकते हैं।
हैं। सरकारें सिक्योरिटी को फेयर कंपटीशन से ज्यादा अहमियत दे सकती हैं। ट्रेड डील्स अक्सर ब्रांड दरवाजों के पीछे बनते प्रोडक्ट सेफ्टी और एनवायरमेंटल रूल्स जैसे घरेलू मामलों में घुसते हैं। कॉर्पोरेट लॉबिस्ट के लिए परफेक्ट टारगेट। कंपनीज डील्स को अपने फायदे के लिए तोड़ मरोड़ सकती हैं। रिवॉल्विंग डोर यहाँ भी एक्स नेगोशिएटर्स लॉबिंग करते। 2025 में पॉलिसी हॉट टॉपिक रहेगी। इन्फ्लुएंशियल प्लेयर्स अपने अनुकूल रूल्स के लिए जोर लगाएंगे। दुनिया का नक्शा भी कॉर्पोरेट चालों से बदल रहा है। चाइना स्टेट ऑन्ड कंपनी से दुनिया भर में रिसोर्सेज सिक्योर कर रहा है। बिजनेस का नेशनल फायदे के लिए इस्तेमाल। ये ग्लोबल ट्रेड और पावर बैलेंस हिलाता है। जब चाइना बेडू मैप्स जैसी सर्विसेज को बेल्ट और रोड देशों में प्रमोट करता है, वहाँ के फैसले चाइना की इंफॉर्मेशन पर आधारित हो सकते हैं। सॉफ्ट पावर जो स्ट्रेटेजिक एज बन सकती है। सीईओज ग्लोबल इंस्टेबिलिटी पर पूरा ध्यान दे रहे हैं। 10 में से 9 ने जियोपॉलिटिकल इश्यूज को 2025 के लिए बिजनेस रिस्क बताया। तो वो ग्लोबली ऑपरेट करने का तरीका बदल रहे हैं। 95% सीईओज उतार चढ़ाव से निपटने और ग्रो करने के लिए मर्जर्स और एक्विजिशंस पर गौर कर रहे हैं। उनके लिए ग्रो और गो की दुनिया है। वो एक्चुअली नए मौके ढूंढ रहे हैं। जब कॉर्पोरेट किंग्स राज करते हैं तो क्या होता है? इसके हम सब पर बड़े परिणाम होते हैं। प्लेनेट के पावर डायनेमिक्स बदल जाते हैं। बड़ा असर डेमोक्रेसी और देश की गवर्न करने की शक्ति पर। जब कंपनीज का पॉलिसी पर ज्यादा जोर हो, आम आदमी की आवाज दब जाती है। बड़े फैसले प्रॉफिट के लिए हो सकते हैं, पब्लिक गुड के लिए नहीं। डेमोक्रेसी कमजोर होती है। डेवलपिंग कंट्रीज में ग्लोबल कंपनीज की इकोनॉमिक पावर इतनी ज्यादा होती है कि सरकारों को इन्वेस्टमेंट के लिए कंपनी फ्रेंडली कानून बनाने पड़ते हैं, भले वो उनके लोगों के लिए सही ना हो। ये नया पावर मैप बढ़ती असमानता दिखाता है। जब कुछ बड़ी फर्म्स ज्यादातर इकोनॉमिक पॉलिटिकल पत्ते अपने पास रखती हैं, अमीर गरीब का फर्क बढ़ता है, कंपटीशन खत्म होता है। IMF भी चेतावनी दे रहा है कि कॉर्पोरेट पावर और मोनोपोलीज इकोनॉमिक तस्वीर को खराब कर रहे हैं। जैसे जैसे कंपनीज का जोर बढ़ता है, फायदा सिर्फ ऊपर वालों को, बहुत लोग पीछे। दुनिया की बड़ी समस्याओं का क्या? क्लाइमेट चेंज, पैंडेमिक्स, ह्यूमन राइट्स, इनके लिए देशों को मिलकर काम करना जरूरी है। लेकिन जब कंपनी ट्रस्ट जैसे फॉसिल फ्यूल्स पे हमारी जरूरतों से टकराते हैं, प्रोग्रेस रुक जाती है। लॉबिंग जरूरी रूल्स को कमजोर या देर कर सकती है। शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स को प्लैनेट की हेल्थ से ऊपर रखती है। देशों के डील करने का तरीका भी बदल रहा है। डिप्लोमेसी अब सिर्फ एम्बेसडर तक नहीं, सीईओज और उनकी कंपनीज कॉर्पोरेट डिप्लोमेसी कर रहे हैं। सरकारों से सीधी बात, ग्लोबल रूल्स शेप करना, ये सब बुरा नहीं। कंपनीज इनोवेशन और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से अच्छे काम कर सकती हैं, लेकिन उनकी पॉलिटिकल चालबाजी अक्सर ट्रांसपेरेंट या अकाउंटेबल नहीं होती। पब्लिक गुड और प्राइवेट प्रॉफिट की लकीर धुंधली। कंट्रोल किसका है देखना है मुश्किल। फिर है AI। सीईओज बिजनेस प्रोडक्टिविटी के लिए AI इस्तेमाल को उत्सुक है, लेकिन इससे नए एथिकल सवाल और रेगुलेटरी उलझने खड़ी होती हैं। कंपनी गोल्स और सोसाइटल गुड में बैलेंस कैसे बनाएं? साथ ही ट्रेड पॉलिसीज और टैरिफ्स सीईओज के दिमाग में रहते हैं, ग्लोबल बिजनेस को प्रभावित करते हैं। वो सप्लाई चेन्स और मार्केट प्लान्स मैनेज करते रहते हैं, तो इससे इनकार नहीं। प्रेसिडेंट्स और PMs हेडलाइन में होंगे, लेकिन पर्दे के पीछे वॉशिंगटन, ब्रसल्स, बीजिंग, हर डेवलपिंग कैपिटल में कॉर्पोरेट किंग्स ग्लोबल कंपनीज के सीईओज असल में ज्यादा फैसले ले रहे हैं। वो सिर्फ पॉलिसी को इधर उधर नहीं कर रहे, कई मामलों में खेल ही लिख रहे हैं अपनी दौलत, लॉबिंग और पहुंच से। ये सीक्रेट प्लान नहीं, ग्लोबल कैपिटलिज्म ऐसे ही बदला है। ग्लोबलाइजेशन और पावर शिफ्ट ने इसे तेज किया। सोचिए, एक कंपनी की सेल्स पूरे देश की इकोनॉमी से बढ़ी, उनके फैसले अरबों लोगों पर असर डालते हैं। दुनिया का पावर मैप अब सिर्फ बॉर्डर्स, डिप्लोमेट्स का नहीं, ये सप्लाई चेन्स, पैसों के फ्लो, डिजिटल कनेक्शंस, कॉर्पोरेट बोर्डरूम से बनता है। हमारे लिए इस दौर में सवाल है कि हम इससे कैसे निपटें। कॉर्पोरेट पावर समझदारी से इस्तेमाल हो, ये कैसे इंश्योर करें? डेमोक्रेसीज को हेल्दी कैसे रखें जब फैसले वो लें जिनका काम शेयर होल्डर्स के लिए पैसा बनाना है, ना कि सिटीजन्स की सेवा। लोग अब कंपनी से ज्यादा ट्रांसपेरेंसी मांग रहे हैं। बिजनेस गोल्स सबके भले से जुड़े। कॉर्पोरेट किंग्स का युग यहाँ है। ये कैसे काम करता है, कौन शामिल होता है, क्या मतलब, ये समझना पहला कदम है अगर हम सबके लिए बेहतर फ्यूचर चाहते हैं। नए ग्लोबल लीडर्स आ चुके हैं, वो हमारे लिए कैसी दुनिया बना रहे हैं। आप इस पर क्या सोचते हैं? क्या सीईओज नए ग्लोबल लीडर्स हैं? कमेंट्स में बताएं, हमें सुनना अच्छा लगेगा। अगर वीडियो ने सोचने पर मजबूर किया, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं। आपका सपोर्ट हमें ऐसी वीडियोस बनाने में मदद करता है। थैंक यू।